आसंताकाली ओडिशा गस्तरे आसुचंती केंद्र गृहमंत्री अमित शाह सीआईएसएफ 57तम प्रतिष्ठा उत्सव में मुख्य अतिथि भाव में जोगदेवे। देशर विभिन्न स्थान में 889.3 कोटी टंकार 5टी बड़ प्रकल्पर उद्घाटन करेंगे। एणिकी कोयला चोरी क्षेत्र में गिरफ करने सहित अभियुक्त को कोर्ट चालाण कर सीआईएसएफ। किछि दिन पूर्वे सीआईएसएफ आईन संशोधन कर सूचना देते सीआईएसएफ डीजी प्रवीर रंजन। तेबे पूर्वरु केवल कोयला खनिगुड़िकर सुरक्षा दायित्व में रहुला सीआईएसएफ से भली देशर ड्रोन इम्प्लीमेंटेशन एवं आंटी ड्रोन सिस्टम परिचालना दायित्व सीआईएसएफ हाथ में रहिबो। आगामी दिन में अत्याधुनिक ज्ञानकौशल सहित एआई व्यवहार में आगक बढ़िबो सीआईएसएफ एवं सीआईएसएफ डीजी प्रवीर रंजन सहित अधिक आलोचना कर प्रिंसिपल करेस्पोंडेंट पी हेमंत कुमार। सीआईएसएफ पालन करुच्ची तार 57तम स्थापना दिवस। आम सहित अच्छा सीआईएसएफ डीजी प्रवीर रंजन। प्रवीर जी, जो सीआईएसएफ का राइजिंग डे हो रहा है, स्थापना दिवस हो रहा है, तो इसमें जो जैसे आपने बताया कि जैसे एयरपोर्ट हुआ वो वाइटल इंस्टॉलेशंस हैं, तो इसमें क्या प्रमुख जो पॉइंट्स हैं वो आगे की क्या फोकस है? सीआईएसएफ का जो 57वां स्थापना दिवस है, जैसा आपको मालूम है, भगवान जगन्नाथ की भूमि और कटक के मुंडली में इसको हम लोग कल सेलिब्रेट कर रहे हैं। इसमें माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। बाकी उड़ीसा के मुख्यमंत्री एवं उप मुख्यमंत्री महोदया भी इसमें शामिल होंगे। सीआईएसएफ, जैसा आपको मालूम है, आज देश के 361 प्रमुख प्रतिष्ठानों पे अपनी सेवाएं दे रहा है, जिसमें एयरपोर्ट, पोर्ट, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस और करेंसी चेस्ट, इसके अलावा कल्चरल मिनिस्ट्री में भी कुछ प्रतिष्ठानों पे, पावर सेक्टर, कोल सेक्टर। तो सीआईएसएफ लगभग सभी इंपॉर्टेंट क्षेत्र में, न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस, इन सभी इंपॉर्टेंट क्षेत्र में सीआईएसएफ आज अपनी सेवाएं दे रहा है। और पिछले कुछ सालों में सीआईएसएफ की जो तरक्की हुई है, उसमें हम लोगों ने स्पेशलाइजेशन को बहुत महत्व दिया है। तो हमने फंक्शनल वर्टिकल्स बनाए हैं। जैसे आज एयरपोर्ट सेक्टर एक फंक्शनल वर्टिकल के रूप में सीआईएसएफ में फुल फ्लेज तरीके से काम कर रहा है। उसी तरीके से हम लोगों ने डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी और स्पेस में भी एक फंक्शनल सेक्टर को क्रिएट किया है। हमारी आगे की चुनौती ये है कि हम बाकी क्षेत्रों में भी कुछ नए फंक्शनल सेक्टर्स बनाएं। जैसे पोर्ट सिक्योरिटी के लिए एक अलग फंक्शनल सेक्टर का निर्णय भारत सरकार ने लिया है, और आने वाले समय में जितने नए पोर्ट बनेंगे उसकी सिक्योरिटी की व्यवस्था, उसकी सिक्योरिटी की असेसमेंट सीआईएसएफ को एज आरएसओ जिम्मेदारी दी गई है। तो आज की डेट में एक स्टैटिक सिक्योरिटी फोर्स के रूप में सीआईएसएफ एक स्पेशलाइज्ड फोर्स के रूप में उभरी है। और आने वाले समय की चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए, एरियल थ्रेट को ध्यान में रखते हुए, साइबर स्पेस का जो चुनौतियां हैं उसका ध्यान में रखते हुए हम लोग अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग करने की कोशिश कर रहे हैं और अपने लोगों को उसमें ट्रेन कर रहे हैं। तो एआई बेस्ड कमांड कंट्रोल सिस्टम आपका जो है वो कैसे काम करेगा और इससे क्या फायदा? हमने सभी प्रतिष्ठानों में इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर को स्थापित करने का निर्णय लिया है, जिसमें हम लोग नई टेक्नोलॉजी जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या फिर वीडियो एनालिटिक्स का इस्तेमाल कर हम लोग अपने पूरी सुरक्षा व्यवस्था को और चाक चौबंद बनाना चाहते हैं। जैसे इसमें गाड़ियों की मूवमेंट, लोगों की मूवमेंट और सर्विलेंस, ये तीनों चीज़ों को सम्मिलित करके हम लोगों ने थ्रू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनमें ये सिस्टम ऐसी कायम करने की कोशिश की है जिससे कि हमारी सिक्योरिटी की व्यवस्था और दुरुस्त हो सके। आगकू सीआईएसएफ अत्याधुनिक टेक्नोलोजी एआई बेस्ड इंटीग्रेटेड कमांड सिस्टम द्वारा तांकर कार्यक्रम करिवो। पोर्ट सिक्योरिटी रो पूरा दायित्व मध्य सीआईएसएफ को दिया जायछि। 361 इंस्टॉलेशन को सीआईएसएफ एवं देखुची और आगकू आवरी अत्याधुनिक ज्ञान कौशल और तांकर विभिन्न सेक्टर रे ट्रेनिंग और कौशल मध्य वृद्धि करिवो। वीडियो जर्नलिस्ट महेंद्र साहू सहित पी हेमंत कुमार, कलिंग टीवी।